जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारा सा वीडियो में। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए डॉक्यूमेंट के बारे में, जो नया देखने वाले हैं, ठीक ना। और बात करते हैं आज मेडिकल के बारे में कि आप लोग का मेडिकल का क्या प्रोसेस रहेगा और आपको क्या सावधानी बरतनी है ताकि आपको फिट हो सके और क्या चीज़ आपको करवा लेना चाहिए, ठीक ना। हर चीज़ आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग का मेडिकल जो है ना, वहाँ पे देगा आपके नियर में जो रहेगा वहाँ पे देने का प्रयास करेगा, ठीक ना। जो आपके नियर में होगा वहाँ पे, जैसे कि आप लोग ये भ्रम में रह रहे हैं कि मेरा सेंटर दिया किशनगंज तो वहीं पे देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका नियर में जो रहेगा वो देगा, ठीक ना, या कहीं भी दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पर देगा। और बात करें तो मेडिकल में आपको 2 से 5 दिन समय लगेगा, ठीक ना। मिनिमम 2 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लग सकता है। जिसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि कुछ प्रोसेस क्या होता है कि कैंप का रहता है, कैंप के जो डॉक्टर होता है पर्सनल उस डॉक्टर का रहता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आउट ऑफ मतलब कैंप से बाहर रहता है, उस डॉक्टर का रिपोर्ट जो अगर आपका आता है या नहीं आता है समय से, तो इस वजह से आपको लेट हो सकता है, 5 दिन लग सकता है। जिसका रिपोर्ट सही आ जाएगा तुरंत, जैसे कि आज दिया तो आज या कल तक में आ गया, उस समय में आपको 2 से 2-3 में आपको भगा देगा, ठीक ना। और बात करें आपको डॉक्यूमेंट का चेक का, तो अभी जो है लंबा समय इसलिए ले लेता है क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बदल गया है। पहले क्या करता था, ये कमांडो सब जो होता था ना, यहाँ स्टाफ सब जो भी होता था, बोर्ड का मेंबर सब, वो सब क्या करता था कि हाथ से देख लेते थे, मिला लेता था कि नाम सही है, जो भी डेट ऑफ बर्थ सही है वही सब देख लेता था। और जिसका मतलब प्रॉब्लम था तो उसको हटा दिया जाता था, टाइम दे दिया जाता था जब बना के, और जिसका नहीं होता था उसको वैसे छोड़ दिया जाता था, मतलब पास कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये हो गया है कि आपको सीधा मतलब कंप्यूटर पे चढ़ाना होता है। डॉक्टर वो देखता उगता नहीं है, ठीक है ना। और जितना भी डॉक्यूमेंट आपको रहता है जिरोक्स किया हुआ, सभी को एक जगह करके एक आदमी, और दूसरे बाद उसको कंप्यूटर सेंटर वही रहता है, वो लोग के पास ऑफिस में रहता है, बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे अपलोड करवाना होता है, ये रहता है। उसके बाद ये करवाते आपको दिन भर मतलब पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए कि आप अकेले रहिएगा नहीं कि आपको अकेले करके तुरंत भेज देगा, आप अकेले नहीं रहिएगा, इसलिए वहाँ पे टाइम भर दिन इसमें कर लग जाएगा। और एक आदमी में लगभग 10 से 15 मिनट लगता है, जो कि उसका मार्कशीट वगैरह अपलोड करना होता है। जो भी होता है, अगर कोई लड़का मैट्रिक इंटर जो भी देने वाला रहता है तो वो भी लगवाने में उसको तो टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें मैट्रिक लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। मैट्रिक का जितना डॉक्यूमेंटेशन लगेगा ही। अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल में तो आप इंटर का पार्ट 1 का जो भी ऊपर का लगाने के लिए लगा सकते हैं, ताकि आपको जिससे डिपार्टमेंट वाला वैकेंसी आता है ना, तो उसमें आपको छूट मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये रहता है। इसलिए फर्स्ट दिन बीत गया, सेकेंड दिन देखिए, सेकेंड दिन जैसे आइएगा आपको सबसे पहले आपको भेज देगा ब्लड चेकिंग के लिए, मतलब बाहर, ठीक ना, कैंप से बाहर भेज देगा। सेकेंड दिन आपको बोलेगा कि जाओ जितना जल्दी हो सके आ जाइएगा, आ जाना। और मेडिकल मतलब भेजना है ब्लड चेकिंग, यूरिन चेकिंग और ये एक्सरे के लिए। क्योंकि सवेरे इसलिए भेजता है कि उसमें जो होता है ना, आपको जो बाहर भेजेगा किसी हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल होता है, और सरकारी हॉस्पिटल में आपको पता है कि बाहर का भी आदमी जाता है, तो इसलिए लाइन लग जाता है, परेशानी हो जाता है। इसलिए बोलता है कि पहले तुम लोग जाके लाइन लग जाओ, ताकि आप लोग को जितना जल्दी हो सके आप लोग का काम हो सके। ऐसे भी ये लोग का काम जल्दी कर ही देता है, लेकिन वो लोग आ जाता है तो उसमें भीड़ लग जाता है। जैसे कभी मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो उस सब में किसी का नहीं सुनेगा, मतलब बाहर का भी लेगा, एगो बाहर का लेगा, एगो अपना मतलब कैंप वाला का लेगा, तो इस प्रकार से रहता है। तो इसलिए आपको एक दिन भी मतलब 100+ बचा रहेगा, तो इस दिन भी एक मतलब वो क्या करेगा, तो आपको दिन उसमें लग ही जाएगा, पूरा दिन उसमें लग ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर उधर से आप सवेरे में आते हैं, जितना जल्दी अगर आ जाते हैं सवेरे में, तो आपको कुछ पार्ट्स चेक करेगा, बाहर सबका चेक कर लेगा, जैसे कि ये देख लेगा, ये देख लेगा। देखिए एक तरह से मेरा हाथ देखिए, आपको यहाँ देखिए कोई भी आपको कोई टेढ़ा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, कहीं आपको मेरा हाथ टेढ़ा नहीं दिख रहा होगा, देखिए कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से अगर जिसका ये सब टेढ़ा है तो उस सबको ये सब चेक कर लेता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि बॉडी का मतलब समझिए कि बाहर जितना होता है ना सारा कुछ, आपको अगर टाइम बचता है तो उसी दिन चेक कर लेता है, नहीं रहता है तो आपको उस दिन घर भेज दिया जाता है कि बोला कि जाओ कल तुम लोग फिर आ जाना,
तो ऐसे करके सेकेंड दिन हो गया पूरा। थर्ड डे जो है ना, आपको जैसे आइएगा तो डॉक्टर 10 बजे तक आ जाता है, आप लोग 6 बजे तक एंट्री कर जाइएगा। जैसे जैसे वो लोग आएगा तो फिर मतलब आप लोग जैसे कि आज सेकेंड डे में, तो सेकेंड डे में तो कोई उस दिन भी तो किसी का होगा ना, तो ऐसे उसका शेड्यूल बनल रहता है। तो आप लोग आए, दूसरा गया, दूसरा आया, आप लोग गए, ठीक ना, इसी प्रकार से होते ही रहता है। तो आप लोग का जो चेक इन आएगा तो बॉडी का समझिए कि एक तरह से आपको डिपेंड रहता है, यहाँ से मतलब खेल शुरू हो जाता है आपका मेडिकल का, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से आपको जितना यहाँ पे आप अपना भाग मानिए, आपका मतलब आपका बिहेव मानिए और आपका लक मानिए, ठीक है ना, जो भी है ऊपर वाला को मानिए, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग का बात करें, आप लोग को थोड़ा बता रहे हैं कि हम लोग का डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर था, CMO था हम लोग का, ठीक है ना, चीफ मेडिकल स्टाफ हम लोग में था, या ऑफिसर, ठीक ना, ये था हम लोग में। तो वो हम लोग को पहले बता दिया था कि देखो तो लोग, हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बोला कि हम लोग जानते हैं कि तो लोग मतलब गरीब परिवार से आते हो फौज में, और इसे फौज में गरीब परिवार ही जाता है, तो लोग बस आँख में फिट हो जाना, हम सभी को फिट कर देंगे। अगर आँख में फिट नहीं हुआ तो हम कुछ करेंगे तो मेरा नौकरी चल जाएगा। इतना हम लोग को पहले बता दिया था। इस 2021 की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग थे 13 लड़का, 13 तारीख था, चूंकि 12 तारीख से मेडिकल समाप्त तो शुरू हो गया था, 13 तारीख हम लोग को 13 तारीख वाला हम लोग थे, 13 लड़का बचल थे 13 तारीख वाला में। तो हम लोग को बुलाता दिया था 13 तारीख में, 13 लड़का कहाँ है, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग गए। तो इस प्रकार से हम लोग को पहले बता दिया। हम लोग को बॉडी चेक में समझो कि बिल्कुल नहीं के बराबर चेक हुआ। MO1 था, MO क्या था हमको पता नहीं था, लेकिन MO1 था। और उस कैंप में किशनगंज लिया था मेरा सेंटर 1 में, दो सेंटर रहता है, 1 में लिया था, तो उसमें मेरा MO1 था, सेंटर 1 के MO1 था। और उस कैंप का सबसे बेस्ट वही था, चूंकि हम लोग 13 लड़का में 12 लड़का फिट किए थे। वजह ये था कि एक लड़का को आंख में 6/9 था, ठीक है ना, दोनों आंख 6/9 था, इसकी वजह से उसको कोई चांस नहीं मिला और उसको मतलब हटा दिया गया। और 13 लड़का हम लोग ऑन द स्पॉट फिट हुए थे 3 दिन के बाद में, ठीक है ना, चौथा दिन हम लोग फिट हुए थे, 3 दिन नहीं, चौथा दिन। इस प्रकार से हम लोग से चलते रह गया था। और बहुत अच्छा हम लोग को बॉडी चेक का बात करें तो कुछ भी हम लोग में बॉडी चेक नहीं हुआ, ठीक ना, कुछ भी बॉडी चेक नहीं हुआ। हाथ वगैरह सिर्फ ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया, कैरी एंगल देखा, जो भी होता है, फ्लैट फुट देखा, कोई मतलब ज़्यादा करके नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पे आपको आँख में देखेगा अच्छा से, उसके बाद कलर विजन देखेगा, ये सब आपको देखेगा। वो आपको ऐसे कि आप मान लीजिए चापलूसी कर रहे हैं, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार होकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाता है। मतलब समझिए कि कमांडेंट रैंक का ट्रिपल स्टार रहता है वो लोग के पास में, ठीक ना, वो डॉक्टर सर के पास में ट्रिपल स्टार रहता है, कमांडेंट लेवल का रहता है। तो वो लोग जाता है तो वो लोग के सामने आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये मतलब सबसे पहले जो होता है ना, आपको पेन लेके, मेरा पेन कहाँ है, पेन लेके आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो इसमें तो लगभग सभी आ जाइएगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस विजन होगा। डिस्टेंस विजन यहाँ पे हम लोग को जा कैंप में तो 2 डिस्टेंस विजन था, एगो बाहर में लगल था, एगो अंदर में था। हम लोग का जो मेडिकल ऑफिसर था CMO, उसके लिए पर्सनल में हम ही लोग को रूम में लगा हुआ था, जबकि बाहर के लिए लड़की सब के लिए सबके बाहर में सर लगा था। तो जो हमको पहले जानते होंगे, हम सभी लड़का को दे दिए थे पहले वहाँ का फोटो खींच के, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ईजी रहता चलाने, सब मोबाइल आराम से लेके जाओ, यूज करो, दिक्कत। तो हम लोग यहाँ से फोटो खींच के उसको भेज देते थे, ताकि लड़का वहाँ पे क्या बोलते उसको कि मतलब आ जाओ, मतलब पढ़ के रट के ही आ जाओ, ऐसे रहता था। तो इस प्रकार से जिसको तो उसके बाद हो जाने के बाद आपको डिस्टेंस विजन होता है। डिस्टेंस विजन मिनिमम आपको लगता है 15 फीट की दूरी या 15 फीट 10 मीटर के समथिंग रहता है, ऐसे कुछ रहता है। जैसे कि वो कोना में था, तो जैसे ये दीवार है ना, यहाँ पे ये पीछे भी दीवार है, ये दीवार से दीवार के पास हम लोग को था, तो हमको बिल्कुल अच्छा से दिख गया था, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिसको प्रॉब्लम होता है उसको नहीं दिखता, लेकिन हमको बहुत अच्छा से दिख गया था। हमको डर था कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत अच्छा से हमको दिख गया। फिर भी आप लोग सवेरे में उठा कीजिए, आंख में पानी मारा कीजिए, ठीक है ना, और हो सके तो हरा सब्जी खाया कीजिए, गाजर वगैरह यूज किया कीजिए, आपको फायदा रहेगा। उसके बाद होने के बाद आपको फिर से बैठाएगा, और उसके बाद आपको बैठा के रखेगा, और बैठाने के बाद थोड़ा देर के बाद आपको क्या बोलते हैं कि कलर विजन टेस्ट होगा। कलर विजन में आपको बुक जो बोलिएगा हम रट के जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसको डाउट हो गया तो उसके पास 3-4 बुक रहता है, इसमें से उसमें से पूछ सकता है,
ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको पूछ लेगा। उसके बाद अगर वहाँ से भी अगर उसमें भी निकल गया, तो अगर निकल रहे हैं तो आपको ऐसे बोलेगा उंगली यहाँ पे, जैसे कि किसी पेज में रहता है 56, 40, 50 लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आप मान लीजिए निकल गए, ठीक ना। उसके बाद आपको फिर एक ऑप्शन देगा, सांप लगा रहता है, वो सांप, उसका वीडियो हम ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाल चुके हैं, लिंक देखिएगा नीचे या ऊपर आ रहा होगा, एक लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत अच्छा से पूरा बुकों के हम समझा दिए हैं, उसमें बुके दिखा के हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको कलर होता है ना, उसमें सांप बना रहता है, उसे बोलेगा कि उंगली लेके ऐसे ऐसे कहाँ क्या ये सांप गया है, ऐसे करके ये बताओ, ठीक है ना। ये बता दिए। उसके बाद वहाँ पे भी आप मतलब अगर है तो आप पकड़ा जाइएगा, नहीं होगा तो लोग देखिए कितना दिमाग लगाता है। उसके बाद यहाँ पे उसमें बोलेगा कि उसी में रहता है बूंदा बूंदा, ठीक ना। बोलेगा ये कौन कलर है, ये कौन कलर है, ये कौन कलर है, ये कौन कलर है। तो आप लोग कलर को भी याद कर लीजिएगा थोड़ा। हमसे ये पूछा गया था, हमें खेल क्या हो गया था कि हमको हरा कलर का नाम ही नहीं याद आ रहा था, मतलब भूल ही गए थे कलर क्या होता है, हरा कलर, ऐसा हो गया था मेरे साथ में। तो हमको पहले बोल दिया कि तुम जब तक अगर नहीं बोलेगा कलर का नाम, हम तुमको फिट नहीं करेंगे, अनफिट कर देंगे। उसको लग गया कि कलर विजन है, चूंकि इसलिए रंग नहीं पहचान पा रहा है। तो हमको पहले बार हम बोल दिए कि ब्लू, ठीक ना। तो बोल रहा है ब्लू है, ठीक से पढ़ो। इतना अच्छा डॉक्टर था। वहाँ पे 2 डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर मेन डॉक्टर होता है, एक वहाँ पे कांस्टेबल या एक मतलब हाँ कांस्टेबल बोल सकता है, एक मतलब एक स्टार लगल था उसको। तो सब इंस्पेक्टर मतलब SI था, ASI था, एक ही स्टार था, एक ज़्यादा था उसका। तो 2 वहाँ पे रहता है, एक मेन डॉक्टर, एक उसका हेल्प में रहता है, बुक वगैरह जो भी होता है पकड़ने वाला। तब तक में हम थोड़ा माइंड पे जोर दिए, तो बॉडी ऐसे ऐसे कांप रहा था, ऐसा लग रहा था, और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आपको अगर लगता होगा अभी कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं रहिएगा, माइंड में रख के। वहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे ठीक ना, वहाँ जाइएगा तो आपको हो जाएगा ऑटोमेटिक, इतना प्रेशर आता है डर का। तो वहाँ पे जाइएगा। तो तब तक मेरे दिमाग में आ गया था कि हरा कलर है, तुरंत हम बोल दिए हरा कलर। अब लगा इसको लगा कि ट्रे मार रहा है। 10 पेज 15 पेज तुरंत उधर से बुक निकालना शुरू कर दिया। सभी पेज में मेरा हम तुरंत ऑन द स्पॉट बोलते गए, आराम से मेडिकल मेरा फिट हो गया। और वहाँ पे बोला कि चलो जाओ बैठो। लास्ट में उस लोग क्या करता है कि आप लोग जैसे कि आप लोग, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोग है ना, आप लोग जैसे जैसे आपका वेट होगा, सॉरी आपका बॉडी वगैरह चेक होगा, जो भी आपका बॉडी में चेक होगा, उसके पास एक कॉपी रहता है, ठीक ना। उसमें आपके सामने जाके लिख रहता है, कुछ अगर प्रॉब्लम रहता है ना, तो आपका कुछ नोट कर देगा कि इस बंदा को आपका मतलब 1 नंबर चेस्ट नंबर रहता है, या आपको कुछ नंबर दे देगा आपको पहचानने के लिए। तो आपको आपके नंबर के सामने वो लिख देगा। अगर आपको समझ में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें लिख देगा कि इस लड़का में इस प्रॉब्लम। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लिखता है। उसके पास एक मेन डायरी और होता है जो उसको बोर्ड को भेजता है दिल्ली में, उस पर नहीं चढ़ाता है। वहाँ पे आप लोग को घबराना नहीं है कि ये प्रॉब्लम, बस वहाँ पे लिख के नोट लगता है कि दोनों डॉक्टर मिल के, ठीक ना, कि उसको समझाता है कि क्या करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। तो मेरा तो 2 को दिया था, एक नाक में दिया था, एक कान में दिया था। नाक में वाला कान में दिया था बुज्जू हमको, ठीक है ना। हम चूंकि कान पहले बार थे, फर्स्ट वाला में हमको कुछ होने हुआ था, ऑन द स्पॉट फिट हो गए थे। तो सेकंड वाला हम सोचे घमंड में कुछ नहीं किए चलेगा, इसलिए तो हमको कान में बुज्जू दे दिया था। फर्स्ट वाला में नाक में भी कोई प्रॉब्लम दिया था, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं था, हमको फिट कर दिया। लास्ट में वो दोनों बैठ के हमको वजन किया। वजन में हमको बोला कि तुमको वजन ज़्यादा है, तुम्हारा वजन क्या करें, फिट कर दें अनफिट कर दें। बोले सर मेरा फिट कर दीजिए, बार बार हम बाहर हो रहे इससे, मतलब मेरिट लिस्ट से छट रहे, फिर भी मेरिट लिस्ट से छटिएगा। तो लास्ट में हम लोग को फिट कर दिया। बोला कि तुम 5 रोज का टाइम देते हैं, तुमको वजन कर करके मेरे सामने आ जाने के बाद। ठीक है सर आ जाएंगे, लेकिन हम गए नहीं, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से था, आपको मेडिकल रहता है वहाँ पे। आपको ये प्रोसेस आपको 3रा रोज, और नहीं तो आपको 4था रोज भी लग सकता है, इसलिए कि आने में रिपोर्ट आ जाता था, ठीक, नहीं तो नहीं होता है। ये छोटा जानकारी था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।